कहिए क्या कहिए, भगवान बचाते हैं कैसे, निरहेतुक कृपा क्या कहिए क्या कहिए, भगवान बचाते हैं कैसे, निरहेतुक कृपा क्या कहिए क्या कहिए। हिरणाकश्यप जब भक्त राज को खंभ बांध मारन चाहा, हिरणाकश्यप जब भक्त राज को खंभ बांध मारन चाहा, हिरणाकश्यप जब भक्त राज को खंभ बांध मारन चाहा, हिरणाकश्यप जब भक्त राज को खंभ बांध मारन चाहा, खंभ बांध मारन चाहा। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेजा। किसके यहाँ? इसके गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क गुरुकुल की व्यवस्था चला रहे थे। षंड अमर्क को बुलाया, कहा हमारे लड़के को ले जाओ और अच्छे से शिक्षा देना। इसके समझ में अच्छी शिक्षा कौन सी थी? वही मार काट मचाना, गला काट करके खून पीना, सर तन से जुदा करना, यही वाली शिक्षा थी हिरण्यकश्यप की भी। कहा ये अच्छे से सिखाना, ले जाओ। वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करना, फिर भी ये सब सीखना कहाँ? एकदम उल्टी उल्टी बातें हैं। तो जो सात्विक वृत्ति वाले गुरु का आश्रय नहीं लेगा वो ये सब सीखेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ, दैत्य कुलोचित शिक्षा दो। षंड और अमर्क लेकर के आए, शिक्षा देने लगे। चलती रही शिक्षा। जो कुछ पढ़ाते, शास्त्र आदि का अध्ययन कराते, सब एक बार सुनते और वैसा का वैसा प्रहलाद को याद हो जाता। भगवान के भजन का प्रभाव ये भी है। ऐसी तीव्र, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, शार्प माइंड। तो भगवान का आश्रय लेंगे तो हर तरह से मंगल ही मंगल है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद सब कुछ सीखता, गुरुजनों को वैसे का वैसा सुनाता, बड़े आनंदित रहते गुरुजन। हिरण्यकश्यप की एक दिन इच्छा हुई, बेटे को देखें, मिलें, बात करें। सेवकों को भेजा, जाओ लेकर के आओ। लेकर के आए, प्रहलाद को गोद में बिठाया, माथा सूंघा, चूमा, हृदय से लगाया, पूछा क्या सीखा इतने दिनों में, बताओ थोड़ा हमको। हरि शरणं श्री हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं। यही सीखा था प्रहलाद ने। आप कहेंगे षंड और अमर्क ने तो ये नहीं सिखाया था। ये कहाँ सीखा था? देखिए, संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जब एकदम बढ़िया रहेगा तो आगे, मतलब प्राइमरी एजुकेशन क्या है? वर्णमाला, अल्फाबेट्स वगैरह ये सब पढ़ते हैं ना, उसके बाद शब्द बनाना और शब्द के बाद वाक्य, सेंटेंस बनाना, ये सब प्राइमरी शिक्षा में है। प्राइमरी शिक्षा जब अच्छी रहेगी, बेस मजबूत रहेगा, तो आगे फिर कठिनाइयाँ नहीं होंगी, जल्दी से कुछ भी सीखा जा सकता है। तो सुनिए क्या सीखा प्रहलाद ने। वो प्रारंभिक शिक्षा
प्राइमरी एजुकेशन प्रहलाद का सबसे अच्छा था। बेस इतना स्ट्रांग दिया था नारद जी ने कि शास्त्र का अध्ययन जो करा रहे थे षंड और अमर्क, उसका वास्तविक अर्थ, सही तात्पर्य प्रहलाद सीख रहे थे, समझ रहे थे। इसलिए बेसिक क्लियर होना, स्ट्रांग होना जरूरी है ना, है कि नहीं? कुछ लोग इसलिए भी 2 साल की उम्र में बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। तो नारद जी का स्ट्रांग बनाया गया बेस कितना काम आया। सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या सीखा आज तक? ये नहीं पूछा था षंड और अमर्क ने क्या सिखाया, ये पूछा आज तक सबसे अच्छा क्या सीखा है। और देखो, मां प्रथम गुरु है, तो मां का कर्तव्य क्या है? कल जो थे कथा में उनको ध्यान होगा, बता चुके हैं। जो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को सिखाया था, वो सबसे अच्छी शिक्षा है। भगवान की सेवा करो। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं विद्धिं गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण जी को सुख किसमें था? भगवान की सेवा में। गच्छतात यथा सुखम, जाओ करो सेवा। राम ही दशरथ जी हैं, मां जानकी जी ही तुम्हारी मां, मैं हूं, कह दिया। और जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है, लौट के नहीं आना। कहा नहीं, लेकिन तात्पर्य यही था, लौट के नहीं आना। सेवक का मतलब स्वामी जहां जैसे जिस स्थिति में रहे, हर स्थिति में स्वामी की सेवा करते हुए रहे सेवक। तो यह सिखाना चाहिए माताओं को। और पढ़ाई भी अच्छी से अच्छी करना, धन अच्छे से अच्छा कमाना, सत्कर्म करके कमाना, ये भी सिखाना ही है, लेकिन भगवान से संबंधित होना चाहिए। भगवान से संबंध नहीं है इन सब बातों का, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। का आज तक सबसे अच्छा क्या सीखा है? तो श्री हरि शरणम बताया। गुस्सा आ गया, उसको उठा के नीचे पटक दिया, कहा मूर्ख, भगवान कहता उसको, मैं हूं भगवान। कहा पिताजी आप भगवान नहीं, भगवान तो वो है। कौन? श्री हरि, वही एकमात्र भगवान, उनके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। षंड और अमर्क को फिर बुलवाया, डांट लगाई, कहा क्या सिखाया इसको, क्या सीखे हो बताओ। वही बता दिया जो हिरण्यकश्यप को बताया था। कहा महाराज ये हमने नहीं सिखाया है। फिर कहां सीखा? ले जाओ ठीक से सिखाना, शुरू से शुरुआत करो। ठीक है महाराज, ले करके आ गए। शिक्षा फिर आरंभ हुई। प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाता पढ़ लेते, और शाम को श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। यही चलता रहता प्रहलाद का, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन षंड और अमर्क कहीं बाहर थे, लौट करके आए तो क्या देखा, सारे बच्चे गुरुकुल में जितने थे सब इकट्ठे होकर के भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में सबको बड़ा अच्छा लगता था। और ऐसे ही है, भगवान का कीर्तन कैसा होना चाहिए? जो सुनने में भगवान को अच्छा प्रिय लगे, ऐसा भगवान का गुणगान करो। आज जो अभद्र गीत संगीत चलता है वो नहीं, और भगवान को जो प्रिय लगता है वह शास्त्र सम्मत वाला है। और शास्त्र में सम्मति इस बात की है कि ये बिल्कुल सुर लय ताल शब्द अक्षर मात्रा सब सही है, तो सबको अच्छा लगेगा। तो आप लोग सब संगीतज्ञ हो। देखिए ये संगीत कैसा चल रहा है इनका, इतनी देर से लगातार बजा रहे हैं, लेकिन हम कहीं गड़बड़ कर दें, लेकिन ये सब वादक लोग कहीं गड़बड़ नहीं करते। एक एक सुर एक एक ताल बिल्कुल सही जगह बैठता है। लग रहा है ना अच्छा?
तभी तो उठ करके खड़े हो जाते, कोई ताली बजाने लगता है, कोई नाचने लग जाता है, कोई बैठे बैठे ही मटकने लगता है। ये सुर ताल का मतलब यही है, प्रिय लगता, अच्छा लगता, तब मन में आनंद, हृदय में आनंद उमड़ता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है हाथ पैर सिर शरीर हिलना डुलना, अच्छा लगता है तब। तो भगवान को प्रिय लगने वाला गीत संगीत होना चाहिए, सबको प्रिय लगेगा। तो राक्षस बालकों को भी अच्छा लग रहा था, तो सब मिलकर के गा रहे थे, तो चलो सब मिलकर के एक बार गाएंगे। अब खूब आनंद में झूमते हुए नाचते हुए गा रहे थे। षंड और अमर्क पहुंचे तो होश उड़ गए दोनों के देख करके, सबको डांट करके भगाया, अपने अपने कक्ष में जाओ। प्रहलाद को पकड़ा लेकर के हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। महाराज अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? क्या किया हमारे लड़के ने? सोचे बोल देंगे तो ऐसा नहीं कहीं हमारा ही सर कट जाए भी, क्योंकि बताया वो सर तन से जुदा की बात उसी समय हो चुकी थी। सही बात बोलो तो भी कटेगा सर। इनको भी भय था हमारा ही सर न कट जाए, संकोच कर रहे थे बोलने में। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बात? बोले अभी तक ये अकेले गाता था, आपके सामने उस दिन सुनाया था, अब सब इसके साथ गाते हैं। क्या हरि शरणम हरि शरणम, बस यही अनर्थ हुआ। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया, कहा प्रहलाद क्या सुन रहा हूं ये? षंड और अमर को कहा ठीक है जाओ, अब इसकी शिक्षा हम पूरी करेंगे। बिठाया अपने पास, कहा देखो तुम जिसको भगवान कहते हो, जगदीश कहते हो, ईश्वर कहते हो, वो ईश्वर नहीं है। क्यों? प्रहलाद ने पूछा पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये तो वेद शास्त्र के विपरीत बात आप कह रहे हैं। भगवान कोई नहीं है, भगवान तो वो परम पुरुष परमात्मा श्री हरि ही है, और कोई भगवान नहीं हो सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा शत्रु है। बोले भगवान किसी के शत्रु नहीं होते, भगवान किसी से वैर नहीं करते, भगवान के मन में, भगवान के हृदय में किसी के प्रति द्रोह नहीं है। ये तो जीवात्माओं के अंदर विकार हैं, जीवात्माओं के दोष हैं पिताजी। कहा अच्छा कैसा है तेरा भगवान, बता, भगवान के विषय में बता। कहा कहां कहां है? बोले सब जगह है। दिखता तो नहीं? बोले पिताजी जो मन से उनको देखना चाहता है, हृदय में सच्ची चाह है, जिसको देखने के उसको दिख जाते हैं, उसको मिल जाते हैं। कहा किसको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो वही बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इससे मिलते हैं पिताजी। तो भक्ति का प्रथम स्वरूप कहा गया जो आप कर रहे हैं ना, ये भक्ति प्रथम भक्ति है, श्रवण। फिर अच्छा आज सुन करके जाओ, चलो सुन करके उसके बाद घर जा करके उसका कीर्तन करना, मतलब हृदय में उसका चिंतन मनन चलते रहना चाहिए। चिंतन ये कि क्या कहा गया हमारे कल्याण के लिए, मनन ये कि हमारे अंदर है या नहीं, और फिर उसको अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करना। जब कीर्तन करेंगे तो फिर भगवान का स्मरण होने लग जाएगा। क्या क्या कहा गया है? स्मरणम, फिर मन में इच्छा जागृत होगी, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, फिर इच्छा होगी भगवान मिले, सख्य भाव भगवान मिले। लेकिन मिलेंगे भगवान तो करेंगे क्या हम? वही नयन में जो ज्योति है तुमको ही लखने के लिए, इस हृदय का संस्पर्श सो तुम सोई मिलने के लिए। यही होना चाहिए, भगवान से निवेदन भी यही, दर्शन आपका चाहिए, सेवा आपकी मिलनी चाहिए, बस। हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया, कहा तू कहता है तेरा भगवान सबकी रक्षा करता है। हाँ पिताजी, हमारी भी आपकी भी हर एक की और कण कण में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। कहा क्या कहा? फिर से बोल, कहां कहां विद्यमान है? कहा तो सब जगह पिताजी।
तो जो अपने को ही भगवान समझता, अपने को सबसे बड़ा समझता, उसको बाकी सारी चीजें तुच्छ दिखाई देती हैं। कहा ये पत्थर का खंबा, इसमें भी भगवान है तेरा? बोले हाँ। कहा ये निर्जीव है? बोले हैं। तो इसमें भी भगवान की व्यापकता को नहीं स्वीकार कर रहा है। भगवान क्या है? सर्वव्यापक। जीवात्मा की व्यापकता भगवान के जैसी नहीं है। इसी से सिद्ध हो जा रहा है कि भगवान नहीं है जीवात्मा। भगवान कौन है? परमात्मा। ये तो जीवात्मा है। तो भगवान की व्यापकता सब में, कहा आप में भी है, हम में भी है। ये सर्वव्यापकता है। हिरण्यकश्यप की व्यापकता सब में थोड़ी थी, नहीं थी। पत्थर के खंबे में भी नहीं थी, तो सोचा इसमें कुछ होता ही नहीं है। कहा ये पत्थर का खंबा है? कहा है भगवान इसमें भी। हिरण्यकश्यप जब भक्त राज को खंभ बांध मारन चाहा। हिरण्यकश्यप जब भक्त राज को खंभ बांध मारन चाहा। तब नारायण आए बचाए, बन कर आधा नर नाहर। तब नारायण आए बचाए, बन कर आधा। गोदी में बिठाए माँ जैसे, गोदी में बिठाए माँ जैसे। वह प्यार हरि का क्या कहिए, क्या कहिए। गोदी में बिठाए माँ जैसे, वह प्यार हरि का क्या कहिए, क्या कहिए। भगवान बचाते हैं कैसे, निर्हेतुक कृपा क्या कहिए, क्या कहिए। भगवान बचाते हैं कैसे, तुक कृपा क्या कहिए, क्या कहिए। सुखदेव जी बता रहे हैं, परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जैसे ही मारना चाहा, बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी क्यों हुआ था? प्रहलाद तो बड़ी अच्छी बात समझा रहे थे, इसको दुखी क्यों हुआ? क्योंकि इसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए। तो गीता में भगवान ने बताया ना, जब कोई इच्छा पूरी, कोई कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, और फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वही हुआ हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को मारने चला, भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। इतनी आवाज हुई, आप लोग तो आवाज ही नहीं करते, जय की आवाज भी नहीं करते। इतनी आवाज हुई कि सारे लोग गूंज गए उस आवाज से। और एक जगह वर्णन आता है कि राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए, इतनी विकट आवाज हुई। भगवान प्रकट हुए, 8 भुजाएं, लेकिन शरीर में विचित्रता है। विचित्रता कैसी है? तब नारायण आए बचाए, बनकर आधा नर नाहर। आधा मनुष्य का शरीर है, आधा सिंह का शरीर है।
कमर के नीचे का भाग नर का, कमर के ऊपर का भाग सिंह का। और बहुत जोर जोर से भगवान दहाड़ रहे थे। हिरण्यकश्यप एक बार देख करके सब भूल गया। पहले खूब देर तक निहारता रहा भगवान को, और फिर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले भगवान की तरफ झपटा, तो भगवान ने पकड़ करके इसके सारे अस्त्र शस्त्र छीन करके फेंक दिए। एक थप्पड़ लगाया भगवान ने, इसको खींच करके ले करके आए भगवान, राजभवन की दहली पर आकर के बैठे और अपनी जंघा पर लिटाया इसको। और भगवान ने दिखाया, अपनी 8 भुजाएं दिखाई, अपना श्रीमुख दिखाया, अपना पूरा श्रीविग्रह दिखाया। कहा देख ब्रह्मा का बनाया हुआ क्या है। संध्या काल का समय था, बोले न दिन है न रात्रि, बता क्या है। ब्रह्मा का बनाया हुआ, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र न शस्त्र। भगवान ने अपने हाथ दिखाए। 8 भुजाएं थी, 6 में भगवान अस्त्र शस्त्र धारण किए थे, 2 हाथ खाली थे। बड़े बड़े नाखून सिंह के होते हैं जैसे, नुकीले पहने भगवान ने दिखाया। कहा ये देख, और अपना पूरा श्रीविग्रह दिखाया। ये देख, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ है क्या? तो ऐसा नहीं है, शास्त्र पढ़ा हुआ था, इसको समझ में आया कि ब्रह्मा का बनाया कुछ नहीं है। और फिर भगवान ने अपने हाथ दिखाए। कहा ये अस्त्र शस्त्र ब्रह्मा ने बनाए हैं क्या? देखा ब्रह्मा के अस्त्र शस्त्र में कहीं वर्णन है ये सब? सिर हिलाया नहीं। अब भगवान ने दोनों हाथ के नाखून लगाए, छाती फाड़ दी। वर्णन आता है कि इसकी अंतड़ियां निकाल करके भगवान ने माला पहन ली, क्रोध में कि मेरे दास का जो अपराध करता है, मेरे दास को जो कष्ट देता है, उसकी क्या गति करता हूं मैं। कुछ नहीं समझ में आया। मृत्यु हो गई उसकी, शरीर छिन्न भिन्न हो गया। तो तब भी भगवान क्रोध में भर करके अंतड़ियां निकाल करके गले में डाल लिए। मर गया, भगवान ने उठा करके नीचे पटक दिया। आके उसके सिंहासन पर भगवान ऊंचे चढ़ करके बैठे। सब भयभीत हैं। देवता नीचे उतर करके आए, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, आप इनको शांत कीजिए, इनका क्रोध सारे संसार को जला करके भस्म कर देगा, भय लग रहा है हमको। लक्ष्मी जी बोली ऐसा क्रोध हमने भी नहीं देखा है। ये भगवान का वात्सल्य है। क्या मतलब है वात्सल्य का? वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, और गाय जैसे प्रेम करती है अपने बछड़े के ऊपर, वत्स के ऊपर, उस प्रेम को, उस भाव को वात्सल्य कहते हैं। भगवान का वात्सल्य क्यों? गाय कैसा प्रेम करती है बछड़े पर? गाय के पेट से बछड़ा जन्म लेता है तो उसके शरीर में सारी गंदगी लगी रहती है ना। गाय के पेट के अंदर की जितनी गंदगी, मांस, मेद, मज्जा, रक्त आदि सब से लिपटा रहता बछड़ा, सारी गंदगी लगी रहती है। हम लोगों को देख करके घृणा आए, लेकिन गाय क्या करती है? अपनी जीभ से उस सारे मल को चाट करके बछड़े को साफ कर देती है, और उठ करके वो खड़ा हो जाता, फुदकने लगता, उचकने खेलने लगता है। यही होता है ना, सारा मल भक्षण कर जाने वाली गाय है। गाय का ऐसा प्रेम अपने बछड़े के ऊपर। का भगवान में और गाय में समानता कैसी है? क्या भगवान क्या करते हैं? तो आचार्य ने बताया कि भगवान जीवात्मा के पाप रूपी मल का भक्षण कर जाते हैं, इसके दोषों का भक्षण कर जाते हैं, इसके सारे दोषों का भक्षण कर जाते हैं। जो शरणागत हो गया, जो भगवान को अपना सब तरह से रक्षक मानता है, भगवान उसके ऊपर अपना वात्सल्य लुटाते हैं, अपना प्रेम लुटाते हैं। भगवान ने कैसा प्रेम लुटाया? नारद जी से लक्ष्मी जी ने कहा, फिर देवताओं ने कहा आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा हमारे लिए थोड़ी अवतार लिए, प्रहलाद के लिए अवतार लिए हैं, इसलिए इतने व्याकुल हो रहे हैं भगवान। भगवान की ओर लेकर के चले नारद जी, प्रहलाद को हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो, तुम्हारे लिए भगवान इतने लालायित हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं, तुम्हें अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, ये गुरु का काम है। प्रहलाद को लेकर के आए नारद जी,
भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान सिंहासन से उछल करके उठे और लपक करके अपनी गोद में बिठाया, हृदय से लगा लिया कस करके, माथा सूंघते रहे, अपने अश्रु जल से नहलाया भगवान ने प्रहलाद को, अपनी जिह्वा से चाटने लगे। क्यों? जो भगवान अगम अगोचर कहे जाते हैं, कठिन कहे जाते हैं, वो भगवान इतने सरल हो गए, ऐसे प्राप्त हुए। भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं प्रहलाद को, अपना प्रेम प्रहलाद के ऊपर लुटा रहे हैं। और श्री संप्रदाय में भगवान के नृसिंह स्वरूप की आराधना का कारण ही यही है। अथवा किसी भी वैष्णव परंपरा में घर में भगवान नृसिंह का अवतार उत्सव हम लोग मनाते हैं, तो क्यों? ऐसे तो भगवान के सौम्य स्वरूप का आराधन करने का नियम किया है शास्त्रकारों ने, लेकिन भगवान ने ये नृसिंह रूप धारण किया तो ये तो विकराल रूप है। तो कहा फिर क्यों? ये कोई जो जिसकी जिज्ञासा होती है वो पूछता है, तो भगवान के इस स्वरूप का पूजन क्यों होता है जब सौम्य स्वरूप का पूजन करना चाहिए? तो वो इसलिए कि भगवान ने अपना वात्सल्य इस नृसिंह अवतार में जो प्रकट किया, वह वैसा वात्सल्य भगवान को लगा कि ऐसा वात्सल्य मैंने कभी प्रकट नहीं किया है। और आचार्य ने भी यही जाना, तो भगवान के ऐसे वात्सल्य के कारण नृसिंह स्वरूप की पूजा अर्चना घर में भगवान के अवतार उत्सव के दिन, अर्थात नृसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल में आती है, जो उस दिन मनाने का विधान किया आचार्य ने। ये भगवान के इस सौलभ्य, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व आदि आदि गुणों को, ये जितने गुण कहे हैं ये सब भगवान ने नृसिंह अवतार में प्रकट कर दिए। प्रमुखता वात्सल्य की है, सौलभ्य की है, सौशील्य की है। सौशील्य किसको कहते हैं? सुशीलता। सुशील गुण क्या है? कोई अच्छा काम आपने किया, कोई आपकी प्रशंसा करे, कहना कुछ भी नहीं किया, ये सुशीलता है। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से, कहा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दूं? प्रभु ये क्या कह रहे हैं? मेरे कारण तुम इतना कष्ट पाते रहे, बहुत पहले आके तुम्हारी रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की तुम्हारी रक्षा। इसके पहले क्या क्या किया था? पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंकवाया, खाई में फेंकवाया, सिंह के आगे डलवाया, सांप से डसवाया, हाथी के पैर के आगे पटकवा दिया कि हाथी कुचल करके मार डालेगा। प्रहलाद को सिंहिका की गोद में बिठा करके आग में जलाने का प्रयत्न किया, सारे प्रयास निष्फल हो गए। भगवान बचाते हैं ऐसे, निरहेतुक कृपा क्या कहिए, क्या कहिए। ऐसे हैं भगवान, इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता, इतनी सरलता। इसलिए भगवान क्या कहे जाते हैं? सौलभ्य सागर, मतलब सरलता का समुद्र है भगवान। इनके जैसी सरलता किसी में नहीं है। शास्त्र विधान करता है, खूब विधान करता है, पवित्र वस्तु भगवान को अर्पण करो, हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां निकाल करके क्रोध में गले में लपेट लिए। प्रहलाद के ऊपर इतनी दया भगवान को आई, और उस दया के विपरीत काम हिरण्यकश्यप कर रहा था, तो भगवान को इतना क्रोध आ रहा है। ये पराक्रम है। सत्य काम होना भगवान का क्या है? भगवान की कामना है, भगवान का संकल्प है अपने आश्रित की रक्षा करना। प्रहलाद सर्वथा भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान का सत्य संकल्प होना, अपने आश्रित की रक्षा कर रहे हैं भगवान, इस तरह से कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े मुनि, ब्रह्मर्षि गण जिसका पार नहीं पाता, ऐसा रूप भगवान धारण कर रहे हैं। ऐसे अनंत गुणों के खान भगवान हैं। प्रहलाद को खूब लाड़ दुलार किया भगवान ने, और उसके बाद कहा वरदान मांगो। भगवान बार बार कहते रहे, तो प्रहलाद ने कहा आपको देने की इच्छा है? भगवान बोले तुमको दे करके हमें प्रसन्नता होगी। तो प्रहलाद ने कहा आप दे करके प्रसन्न होंगे तो आपकी प्रसन्नता के लिए मांग लेंगे। क्या मांगा? ये मांगने की इच्छा कभी मन में ना हो, ये दे दीजिए आप कृपा करके। आहा, भगवान
और आनंदित हो गए और कस करके हृदय से लगाया और बोले, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा दास, तुम्हारे जैसा प्रेमी दीपक लेकर के कोई ढूंढे तो नहीं मिलता। कहां, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा। इतने भक्त, इतने दास, इतने प्रेमी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हुआ प्रहलाद। भगवान ये वरदान दे करके खूब आनंदित हुए और अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया भगवान ने। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आगे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद का कल्याण कर दिए। कैसे कल्याण किया? हिरण्यकश्यप को मारा। अभी हिरण्यकश्यप का उद्धार नहीं हुआ है, अलग अलग मत हैं। 3 जन्म के लिए आए थे राक्षस योनि में, जय और विजय। तो पहला जन्म है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र। आगे की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को। क्या? जब गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार गयो। जब